ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे लाल किताब के कुछ विशेष टोटके ग्रहों वाइज। देखिए, जैसे यदि अशुभ शनि षष्ठ भाव, मतलब षष्ठ भाव पाताल में बोलते हैं, षष्ठ भाव में स्थित होकर अत्यंत कष्टकारी हो तो शनि की वस्तु सरसों के तेल को मिट्टी के बर्तन में भरकर उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। किसी तालाब के किनारे गाड़ देने से शनि शांत हो जाता है। तालाब के किनारे इन द सेंस शुक्र स्थान, जो शनि का मित्र है, और इस तरह कष्टों का निवारण हो जाता है। थोड़े अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए संबंध ग्रह से संबंधित वस्तु को चलते पानी में बहाना अर्थात कष्टों को दूर करना है। जैसे यदि राहु अष्टम भाव शमशान होता है, अष्टम भाव में अचानक बाधाएं दे रहा है, तो सीसा धातु, अब सीसा धातु क्या होता है? राहु होता है। तो शीशा धातु के 100 ग्राम वजन के 8 टुकड़े आप पानी में बहाइए। शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह है। प्रतिदिन एक टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करने से राहु जनित पीड़ा की शांति होती है। थोड़ा शुभ और थोड़ा अशुभकारी ग्रह को पूर्ण शुभकारी बनाने के लिए उसके मित्र ग्रह को प्रसन्न कर उसका सहायता लेना। जैसे यदि कि षष्ठ भाव पाताल हो गया, यदि षष्ठ भाव में केतु बुरा फल दे रहा है तो जातक को छोटी उंगली, मतलब ये बुध हो गया, छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से षष्ठ राशिय बुध और बृहस्पति प्रसन्न होकर केतु पर अंकुश रखते हैं। अब ये छोटी उंगली हो गया बुध का, सोना हो गया बृहस्पति, और अंगूठी हो गया बुध। अभी षष्ठ राशिय बुध और बृहस्पति मतलब केतु के गुरु, तो वो प्रसन्न होकर केतु पर अंकुश रखते हैं। थोड़े अशुभ ग्रह के प्रभाव को खत्म करने के लिए उस ग्रह के परम शत्रु की वस्तु अपने पास रखना। जैसे अष्टम भाव स्थित मंगल के थोड़े अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए हाथी दांत की कोई वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। हाथी दांत जो है वो राहु और मंगल का शत्रु है। फिर किसी शुभ ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए संबंधित वस्तु को उसके दूसरे कारक को अर्पित करना। जैसे बृहस्पति की अशुभता दूर करने के लिए चने की कच्ची दाल मंदिर में चढ़ानी चाहिए। अब जो कच्ची दाल है वो बृहस्पति की वस्तु है, और मंदिर क्या हो गया? धर्मस्थान में बृहस्पति है। परंतु मंदिर में कोई वस्तु चढ़ाने से पहले यह देख लेना अवश्य है कि कुंडली के दूसरे भाव, मतलब धर्म स्थान में दूसरे भाव में उस ग्रह का शत्रु स्थित ना हो, अन्यथा नुकसान होगा। तो ग्रह के इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। यदि षष्ठ भाव, मतलब पाताल, यदि षष्ठ भाव स्थित राहु समझ ना आने वाला रोग दे रहा हो तो नीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी नीले फूल राहु की वस्तु है और देवी सरस्वती राहु की इष्ट देवी है, तो इससे रोग से छुटकारा मिलता है। तो दो अशुभ ग्रहों का झगड़ा मिटाने के लिए उनके मित्र ग्रह को उनके बीच में स्थापित करना चाहिए। जैसे शनि और सूर्य विपरीत स्वभावी ग्रह हैं, तो जैसे शनि और शुक्र षष्ठ भाव में स्थित होकर, मतलब पाताल में स्थित होकर अशुभ प्रभाव डालते हो, तो उनके साथ में बुध को स्थापित करने के लिए घर में फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए। बुध जो शनि और सूर्य दोनों का मित्र है, और पौधा हो गया बुध की वस्तु। तो उपाय के लिए विशेष नियम ग्रहों के दुष्प्रभाव से दूर करने के लिए 43 दिन तक प्रतिदिन उपाय करने चाहिए। यदि बीच में प्रयोग खंडित हो गया तो फिर से शुरू करना चाहिए, और ये उपाय दिन में के समय करना चाहिए। एक दिन में केवल एक ही उपाय करना है। आप जातक के असमर्थ होने पर खून के रिश्ते वाला कोई व्यक्ति उसके नाम से उपाय कर सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।